तो एवरीवन, मेरी ऑडियो आ रही हो आपके पास में? तो फास्ट में अपने अपने डाउनलाइन को ऐड करा दीजिए। ठीक है, कोई भी इस मीटिंग को मिस ना करें, फास्ट में अपने डाउनलाइन को ऐड करा दीजिए। ओके। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, कोई ना, मीटिंग को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आपके पास में? ओके ओके। चलिए ठीक है। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आपके पास में? हाँ जी सन्नी जी, आप मेरे सामने आ रहे हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो फिर अब सब बढ़िया हो? जी। सब खाना पीना खा के बैठे हैं, कहीं भूखे तो नहीं सब? चलिए ठीक है, कोई ना। तो मीटिंग आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एस एंड सुपरवाइजर, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है एस एंड सुपरवाइजर के लिए क्या होती है, मैं अच्छे से टॉपिक, जो जो भी टॉपिक मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करना है। ठीक है। ठीक है, कॉपी पेन में नोट डाउन करो तो उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करोगे, अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने से थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ, एक मिनट। जी, आवाज आ रही मेरी आपके पास में? चलिए ठीक है। तो मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने से थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है। नाम मेरा रामलाल है। ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़ से वर्क करता हूँ। ठीक है। और इस सिस्टम में बात करूँ तो मैं सुपर लेवल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मेरे अपलाइन है, ठीक है, मोहम्मद अजमत सर हैं। ठीक है। और जो मेरे ग्रेट अपलाइन है वो राज यादव सर हैं। ठीक है। ओके। तो मीटिंग को फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बस आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, मैं अपने स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके जी, तो मंजीत जी मेरी स्लाइड हो रही है, आप सामने आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, अगर स्लाइड शेयर हो रही तो। जी जी। चलिए ठीक है, मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक है, एस एंड सुपरवाइजर के इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है। ठीक है। तो मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, बस आप कॉपी पेन में नोट डाउन, अगर कॉपी पेन में नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स है, वाई, कि हम ये पर फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वाई है। तो देखो, वाई तो सबका क्लियर होगा है ना यहाँ पर। ठीक है।
सबका वाई क्लियर होगा तभी आप पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वाई क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करो, जो भी आप वाई के साथ में सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने काम स्टार्टअप किया, तो हमारा प्रॉपर फोकस होना चाहिए अपने गोल के ऊपर, ठीक है। जो भी आपने गोल लिया उसको अचीव कैसे करें, ठीक है। तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके। इसके बाद बात करूं तो अगर आपका वाई मजबूत होगा तो जितनी भी आपकी मुश्किलें आएंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी मुश्किलें आएंगी आप टिके रहोगे। अगर आपका वाई क्लियर है तो कितनी भी प्रॉब्लम चैलेंज आती है, कुछ जितना भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो आपका वाई क्लियर है तो आप टिके रहोगे, ठीक है। तो आपको कभी भी अपना वाई क्लियर करना, कभी भी भूलना नहीं कि अपना वाई क्या था, क्यों स्टार्टअप किया था हमने, ठीक है। तो हमेशा अपना वाई क्लियर रखना, ठीक है। ओके। और वाई हमें रोज अगर आपका वाई क्लियर है तो ठीक है, वाई अगर आपका वाई क्लियर है तो कंसिस्टेंस के साथ में काम करने के लिए ताकत भी मिलती है, ताकत देता है, ठीक है। तो अगर आपका वाई क्लियर है तो कंसिस्टेंस के साथ काम भी कर सकते हो आप, ठीक है। हमेशा ऑल टाइम काम करोगे क्योंकि आपका वाई पता है कि मुझे इस सिस्टम में ये करना, ये अचीव करना, सब कुछ पता होगा, तो आप अच्छे से काम भी करोगे डेली बेस पे, ठीक है। तो हमेशा आपको वाई क्लियर करना, ठीक है। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका विजन भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर विजन बड़ा, अचीवमेंट भी आपकी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो हमेशा आपको ऑल टाइम अपना वाई को क्लियर रखना, ठीक है। ओके। ठीक है, ऑल टाइम अपना वाई को क्लियर करना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने टूल्स से किया, ठीक है, प्रोडक्ट्स आए होंगे उसको यूज भी कर रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कई सारी पुरानी एसपी हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। डेली बेस पे क्या करना हमको, प्रोडक्ट को यूज करना, ठीक है। आपको अगर प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो प्रोडक्ट यूज करने से एक ही फायदा, अगर आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा और आप किसी को बता पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको ना प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेली बेस पे कौन सा भी प्रोडक्ट यूज कर, छोटे छोटे बात करो तो एलोलिप्स हो गया, टूथ जेल हो गया, जितने भी आप अपना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट को आप डेली बेस पे यूज करोगे तो आप किसी को कल जाकर आप अच्छे से बेनिफिट बता पाओगे कि हम ये प्रोडक्ट यूज करने से इतना बेनिफिट मिलता है, ये इतना रिजल्ट मिलता है, तब जाके सब किसान वाले इंसान को आप समझा भी पाओगे। तो आपको प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है, डेली बेस पे। आपके घर पे होंगे तो उस प्रोडक्ट को आप यूज करो, ठीक है, डेली बेस पे। ओके। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो खुद का आपको बात करूँ तो जिस अगर आपका प्रोडक्ट आप अच्छे से यूज करोगे, ठीक है, जो भी आपके सामने वाला इंसान काम स्टार्टअप करने आ रहा है आपके साथ में, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से बता पाओगे, समझा पाओगे कि हम देखो प्रोडक्ट यूज करने से मुझे ये बेनिफिट मिला, इस प्रोडक्ट से इतना बेनिफिट मिलता है, फॉर ब्राइट टूथ जेल से, टूथ जेल यूज करोगे तो आपको इतने बेनिफिट मिलते हैं, तो सामने वाले इंसान से आप बता पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप यूज करना। ओके। और इसके बाद, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने से बताऊं, प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है आपको, ठीक है। अगर डेली बेस आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो प्रोडक्ट यूज करने से आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलती है, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा उससे रिजल्ट ले पाओ, ठीक है। तो आपको डेली बेस से प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। ओके। और इसके बाद, ठीक है, यूज करो, आपको यूज करने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वहां से, ठीक है। शेयर करो, बिजनेस भी आपका ग्रो होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट यूज करोगे, आप किसी को शेयर करोगे, उसको बेनिफिट बताओगे, तो जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो ग्रो होगा, ठीक है। ओके। हमारा काम बात करो, देखो बात 90% हमारा काम रहता है बिजनेस को शेयर करने का काम रहेगा, 10% में प्रोडक्ट को एडवाइस देने का काम रहेगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आज के बाद जितने आप प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे इतना आपका बिजनेस भी ग्रो में जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके। बस नोट डाउन करते जाना, और अगर नोट डाउन नहीं कर पाओगे आप स्क्रीन शॉट लेते जाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया प्रोडक्ट यूज, ठीक है। ओके। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके बाद ट्रेनिंग अटेंड, डेली डेली बेस हमको ट्रेनिंग से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ठीक है। डेली बेस पे ट्रेनिंग किसकी कनेक्टिविटी बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ तो अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ठीक है, डेली बेस पे आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ट्रेनिंग से हमको क्या मिलती है, नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है, ठीक है। अगर डेली बेस आप ट्रेनिंग से कनेक्टिविटी बना के रहोगे, एक हमारी ट्रेनिंग होती है सुबह 8 बजे होती है, शाम को नाइट में होती है 9:30 पे, दो बजे में ट्रेनिंग, इन अगर ट्रेनिंग से आप कनेक्टिविटी बना कर रहे हो, 20-20 में जो भी आपके सीनियर ट्रेनिंग जो भी मीटिंग करते होंगे, ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग से आप कनेक्टिविटी बना के रहोगे तो नॉलेज और स्किल्स आपकी जरूर बढ़ेगी, ठीक है। ओके। और इसके बाद, ठीक है, आपको है ना, जैसे आप कोई भी सीखते हो, ठीक है, स्टेज हो गया, टेक्निक सीखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो आपको नई नई आपको स्किल सीखने को मिलेगी वहां से, अगर डेली बेस से ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, ठीक है। और ट्रेन जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ठीक है, डेली बेस पर ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। आपका माइंड सेट भी मजबूत होगा, ठीक है। तो अपने ट्रेनिंग्स को कभी भी कनेक्टिविटी तोड़नी नहीं है, ट्रेनिंग से आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है,
ठीक है। ओके। आपने सुना होगा, जो सीखते वही अपनी टीम को राइट गाइड कर पाता है। ठीक है, अगर आप खुद सीखोगे नहीं, अगर आपकी टीम बनेगी कल जाके, अगर उनको अच्छे से गाइड नहीं करोगे, तो वो समझ जाएंगे हमारे सर को कुछ नहीं आता, हमारे मैम को कुछ नहीं आता। तो आपको ना अभी से सीखना शुरू कर दो, कल तक टीम बन जाएगी। तो उन टीम को आप अच्छे से गाइड कर पाओगे, ताकि आपकी वो टीम आपकी रिस्पेक्ट करे। हाँ, मेरे सर, मेरे मैम, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट करे कि मेरे मैम आपको सिखाती, डेली पे गाइड करती, सपोर्ट करती। ठीक है, तो आपको डेली बेस से आपको अपने ट्रेनिंग से कनेक्टिविटी बना के रखना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है। अब आ गया फॉलो अप द सिस्टम एंड अपलाइन। ठीक है। अब इस सिस्टम में आपको किस किस को फॉलो करके चलना अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले बात करूँ तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम से आपको फॉलो करने से आपको काम, जैसे बात करें, सिस्टम को फॉलो करोगे, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी आता है। ठीक है। हमारा जो भी सिस्टम उसे फॉलो करके रहना, मतलब कि सिस्टम को फॉलो करके चलना आपको। ठीक है। तो सिस्टम से आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आता है। ठीक है। ओके। और नेक्स्ट बात करूँ तो अपनी जो भी अप्लायंस अप्लायंस को फॉलो करो। ठीक है। तो अप्लायंस से ना आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, मतलब सही के साथ में आप काम भी कर पाओगे। तो अप्लायंस से आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है। ठीक है। जो भी अपलाइन बोलता है वो आप काम कर दो। ठीक है। जो भी आपके अपलाइन बोलता है काम करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो वो आप करके दिखा दो। ठीक है। तो आपको अपलायंस से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। ठीक है। ओके। और इसके बाद जो भी आपको सिखाया जाए उसे सीखो और उसी तरीके से एक्शन लो आप। ठीक है। जो भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है, सिस्टम से हो गया, आपका अपलाइन सिखाता है, उसको आप सीखो और राइट तरीके से उसको एक्शन भी लो उसके ऊपर। ठीक है। ओके। इसके बाद सिस्टम अपलाइन हो गया, एक्शन हो गया। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी टीम भी ग्रोथ में जाएगी। ठीक है, आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो अपने सिस्टम को आप फॉलो करके रखना। ठीक है। ओके। हाँ जी, समझ आ रहा है ना आपको? ओके। ये हो गया। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, अब आ गया कनेक्ट विथ अपलाइन, कि हमें अपलाइन से कैसे कनेक्टिविटी करके काम करना, कैसे अपलाइन से हमको काम लेना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। डेली बेस पे ना डेली कनेक्टिविटी अपनी रोज अपने अपलाइन से संपर्क करें। ठीक है, व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी बना करें, वॉइस मैसेज भेजते रहें कि सर मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही है, मुझे इतनी कॉलिंग की थी आज। तो डेली बेस पे अपने अपलाइन से ना संपर्क में रहना, अपने अपलाइन के। ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहोगे तो वो आपके ऊपर ध्यान देगा, अच्छे से आपको काम भी कराएगा। तो डेली अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है आपको। ठीक है, ऑल टाइम। ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, अपने अपलाइन से ना आपको राइट गाइडेंस, ठीक है, अपने अपलाइन जो भी बोलता है, ठीक है, समझ में, जैसे अपलाइन की सही जगह सही गाइडेंस मिलेगी तो वहां से आप एक एक्शन ले पाओगे। ठीक है। जो भी आपका अपलाइन बोलता है वहां पर आप एक्शन ले सकते हो कि सर मुझे इस तरह काम करना है। ठीक है। तो अपने अपलाइंस के कहना, आपको अच्छे से कनेक्टिविटी बना के काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी अपलाइन बताए उसको इग्नोर नहीं करना, आपको अच्छे वे के साथ में काम करना है आपको। ठीक है। ओके। और डेली वैसे अपने अपलाइन को ना, जो भी काम किया ना, अपने अपलाइन को ट्रैकिंग दो। ठीक है, सर मैंने आज इतनी कॉलिंग की थी। ठीक है, फिर अपना अब जो भी आप अपलाइन है ना वो आपको बताएंगे। ठीक है, कि आज क्या दिक्कत प्रॉब्लम आई थी, कितनी कॉलिंग की थी, कितनी परसेंट रेडी हुए थे। तो वहां से आपको अपलाइन बताएगा, आप अपलाइन बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, कि आज आपको इतना काम किया तो क्यों रिजल्ट नहीं आया, तो वहां से आपको कुछ कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उसके थ्रू आप काम भी करोगे अच्छे से। ठीक है। ओके। और इसके बाद अपलाइन जो भी सिखाता है ना, अपनी टीम में आप डुप्लीकेट करो। ठीक है, जो भी आपको अपलाइन सिखाता है वो अपनी टीम में डुप्लीकेट करो आप। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी सक्सेस मिल पाए। ठीक है। तो आपको अपनी टीम में भी डुप्लीकेशन करना होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप टीम में डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, आप सीखते जा रहे हो, अगर आज सिखा दोगे टीम को, तो कल जाके आपको और वहां फ्री हो जाओगे आपको। तो अपने टीम में भी सेम डुप्लीकेशन करते जाना आपको। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। अब मतलब कि खुद से आपको क्या क्या सीखना होता है। देखो, देखो, बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ, अगर सेल्फ लर्निंग बात करूँ तो आपको ना, अगर आप खुद से सीखना शुरू करोगे, ठीक है, तो रोज डेली बेस तो आपको ना नॉलेज बढ़ती है। अगर आप डेली बेस से अलग अलग टाइप की लर्निंग लोगे, ठीक है, तो वहां से आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी, आपको नई नई स्किल्स सीखने को, आपके जो भी कॉन्फिडेंस है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो आपको डेली बेस पे सेल्फ लर्निंग कंटिन्यू रखने, कभी भी सीखना बंद मत करो। आपको पता होना होगा, जो सीखना बंद कर जाता है उसका बिजनेस भी डाउन हो जाता है। ठीक है। तो कभी भी हमको सीखना बंद नहीं करना, सीखते जाना, कंसिस्टेंट बस लर्निंग लेते रहना आपको। ठीक है, डेली वेब से अगर आप आधे घंटे 40 मिनट जितनी भी आप लर्निंग क्यों ना, बट डेली वेब से आप लर्निंग लो। ठीक है, एक लर्निंग बाद में एक बुक मान लो आप। ठीक है।
तो हमको डेली बेसिस लर्निंग लेके ही सोना है। ठीक है, तो डेली बेसिस हमको लर्निंग लेनी है। ठीक है, देखो खुद से सीखने से आप, अगर आप खुद से सीखोगे, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको खुद की प्रॉब्लम आती है या टीम में प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो आप कल जाके आप नहीं सीखोगे, आपके अपलाइन के ऊपर कब तक डिपेंड रहोगे आप? सही बता ना? अगर आप खुद से सीख जाओगे तो अपनी टीम में भी जो प्रॉब्लम आती है उसको जान के आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमको डिसीजन मेकिंग वहां से बेहतर होती है हमारी। ठीक है, तो खुद से सीखना कभी भी बंद नहीं करना हमको। ठीक है, ओके। बात करो डेली लर्निंग लो, डेली एक्शन, आप आपको जो भी डेली लर्निंग लोगे वहाँ डेली आप एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, जिससे आपके बाद में आपका बिजनेस भी ग्रो में जाएगा। ठीक है, तो डेली बेस पे आपको लर्निंग लेना जरूरी होता है। ठीक है, कभी भी सीखना बंद मत करना। ठीक है, डेली बेस हमको सीखते रहना कंसिस्टेंसी के साथ में। ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3P की नॉलेज। ठीक है, हमें 3P की नॉलेज क्यों होना जरूरी है? आपको पता होगा हमारा बिजनेस ही 3P से चलता है। ठीक है, ओके, तो 3P की नॉलेज है ना, मैं बात करूँ तो हर पर्सन को आना जरूरी है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएमओ, ठीक है, सबको 3P की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही तो 3P टिका हुआ। ठीक है, बात करूँ तो आपको सबसे पहले बात करूँ तो प्रोडक्ट नॉलेज। आपको ना कम से कम ज्यादा नहीं बात करूँ, मेन मेन प्रोडक्ट्स बात करूँ तो 12 से लेकर 13 प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके, ताकि आप सामने वाले पर्सन को बता सको कि इस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट मिलता है, वो पर्सन आपके साथ में बिजनेस भी स्टार्टअप कर सके। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करूँ हमारी कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के बारे में पूरी डिटेल्स में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। कल जगह आपको पूछ लेगा कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ की कंपनी, इंडिया में कब आई थी। तो आपको बताना, अगर जब नहीं बता पाओगे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो समझ जाएगा सामने वाला कि इसको तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ना कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, कॉपी पेन में नोट डाउन होना चाहिए, तब जाके आप किसी सामने वाले पर्सन से फॉलोअप लोगे कंपनी प्रोफाइल का, तो आप बता पाओगे आप। ठीक है, तो आपको कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके, और इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग प्लान। देखो मार्केटिंग प्लान ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा नॉलेज नहीं लोगे, मैं बात करूँ नोवेस्ट कस्टमर से लेकर मैनेजर तक तो आप रखो ही रखो मार्केटिंग प्लान क्लियर। ठीक है, अगर ये मार्केटिंग प्लान क्लियर रहेगा, आप सामने वाला जब कोई भी पूछ लेगा, पहले कोई जैसे देखो फॉरन में बहुत सारे लोग नॉलेज वाले भी आते हैं। ठीक है, फॉरन पहले से पता होता है, वो आपको पूछ लेगा कि फॉरन मैंने की हुई है। अगर आपके पास में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आपके पास में अच्छी नॉलेज है, तो आप उस सामने वाले से बेटर तरीके से आप बताओगे, वो बोलेगा हाँ यार सच में फॉरन में कुछ काम होता है, इसके साथ मुझे स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, कई लोग है ना पहले फॉरएवर कर के मतलब देखी हुई होती है, तो भी अगर आप अच्छे से गाइड करोगे ना, वो आपके साथ में स्टार्टअप कर लेंगे। वो पर्सन दिखता है इसके पास में कितना नॉलेज है। ठीक है, तो अच्छे से आप उसके साथ में गाइड करोगे पर्सन को, आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, कंपनी पर्पल के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छे से क्लियर करोगे, तो पर्सन आपके साथ में इजी आसान तरीके से आपके साथ में बिजनेस भी स्टार्टअप करेगा। ठीक है, तो 3P की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 3P का फुल फॉर्म क्या है? देखो आप लिख रहे होगा आपके यहाँ से कम, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, कंपनी प्रोफाइल हो गया, मार्केटिंग प्लान, इन तीन चीज की आपके पास में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, बात तो इन तीन चीज की ना, आप कॉपी में एक कॉपी में नोट डाउन बना के रख दो, नोट्स बना के रख लो। ठीक है, जब भी किसी पर्सन से फॉलोअप लोगे तो इससे वहां पर पढ़ पढ़ के बता सकते हो इजी आसान तरीके से। ठीक है, तो आप बता पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो 3P का नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है, शॉर्टकट मेंटेलिटी। ठीक है, हमें ना इस बिजनेस में, देखो ऑलरेडी ये बिजनेस शॉर्टकट है। ठीक है, ज्यादातर हमको शॉर्टकट भागने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये बिजनेस शॉर्टकट है। ठीक है, ओके, देखो कभी भी बात करो तो आप सक्सेस के पीछे मत भागो, सफलता के लिए देखो, आप सक्सेस के पीछे मत भागो, पहले आप मेहनत के पीछे भागो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, मैं इतना रिजल्ट कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आप पहले अपनी मेहनत देखो, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो आपको पहले मेहनत के पीछे समय दो आप। ठीक है, मेहनत और समय दिया अपने इस बिजनेस में, अगर काम स्टार्टअप कर किया आपने, तो आप मेहनत और समय को दें। ठीक है, अपने मेहनत करते रहें और अपने समय टाइम देते ताकि वो आप कल जाके आप सक्सेस मिल सके। ठीक है, तो बस आपको कंसिस्टेंसी पे काम करते रहना, कभी भी रिजल्ट के पीछे नहीं भागना आपको। ठीक है, ओके, अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, रोज थोड़ा थोड़ा भी काम करते हो, कभी भी रुकना नहीं हमको। डेली बेस पे कितना भी, कभी भी रुकना मत। अगर देख दिन बाद बात करो, आप 30 भी कॉलिंग करो, 30 कॉलिंग कंसिस्टेंसी के साथ भी काम करो, आप कभी भी रुकना नहीं हमको। कंसिस्टेंसी एक दिन भी ब्रेक होगी ना, आप 8 दिन का मतलब कि पूरा लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको ऑल टाइम काम करते रहना आपको। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा भी काम करो, लेकिन कभी भी रुकना नहीं हमको। ओके, और सीखने की आदत बनाई। जैसे शॉर्टकट देखो बात करते, शॉर्टकट नहीं, अगर शॉर्टकट आपका नॉलेज आपको आगे ले जाएगी, कभी भी शॉर्टकट मैटर नहीं करती, आपके आपके पास में नॉलेज कितना है
वो आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं भागना, हमको सीखने के पीछे भागना पहले। ठीक है, सीख कर फिर आगे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो आप। ठीक है, ओके, वहां से आपको जरूर आगे सक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, और अपने प्रोसेस को फॉलो करें। अपना जो भी हमारा सिस्टम, जब बात करो सही सिस्टम हो गया, पर सही सिस्टम को फॉलो करें। और हमें भी ना इस बिजनेस में शॉर्टकट मेंटली नहीं रखना, आपको ना लॉन्ग टाइम विजन रखना हमको। ठीक है, लॉन्ग टाइम विजन रखना, हम कि कभी भी मतलब कि शॉर्ट टाइम भागने की कोशिश करना नहीं। ठीक है, हमको ना लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस को करना भी, करियर के लेके। ठीक है, हमारी लाइफ में यही करियर है और इसी को हमको टाइम देना, और यही हमारा करियर, इसलिए आपको लॉन्ग टाइम तक आपको इस पर फोकस करें और काम करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो कभी भी हमको शॉर्टकट नहीं भागना, हमको है ना सक्सेस पाने के लिए थोड़ा मतलब सब बात को सब्र भी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर इतना भी सब्र नहीं रखना। ठीक है, बस काम करते जाना कंसिस्टेंसी साथ में। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास में ना स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए बात करूँ तो सबसे पहले बात हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। ये लिख लेना है, पॉइंट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर ये स्किल्स आपके पास में ना, इस बिजनेस में आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले बात करूँ तो आपको ना लीड जनरेशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, लीड जनरेशन पे आपको लर्निंग लो, कैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं सोशल मीडिया से। तो आपको लीड जनरेशन पे आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी आपको। ओके, और सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग, हमारा पहले बिजनेस से पहले इन्वेस्टिंग से ही शुरू होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टन है उसको बेटर करना पड़ेगा, आपको इसके इन्वेस्टन पे आपको सीखना पड़ेगा। कैसे पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन आता है इन्वेस्टन में, वो आपको इसके ऊपर प्रॉपर लर्निंग लेके सीखना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टन एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। और इसके बाद बात करो फॉलोअप। आप जब भी फॉलोअप लेते पर्सन से आपको फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपको सामने वाले पर्सन इजी आसान तरीके से आपके साथ भी काम कर स्टार्टअप कर सके। ठीक है, तो आप फॉलोअप को इतनी इजी आसान बना लो, स्ट्रॉन्ग बना लो बिल्कुल। ठीक है, तो आपका फॉलोअप बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्लोजिंग। ठीक है, आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए। ठीक है, आप क्लोजिंग करना स्टार्टअप कर दोगे, आपका लेवल भी मतलब चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, आपको क्लोजिंग पे आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं, कैसे पर्सन को ऑब्जेक्शन आते हैं उसको कैसे क्लियर करना, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा आपको। ओके, और इसके बाद बात करूँ ऑब्जेक्शन। देखो इस पिच में बात करो, आप काम करने आओ, ठीक, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्शन को आप अच्छे से सामने वाले पर्सन को जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, देखो कई सारे पर्सन बहाने भी बनाते हैं, कई सारे बात करो सच में प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सामने वाले पर्सन बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन का आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसके बाद पर्सन से ना हमको एक अच्छा गुड रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर सामने वाले पर्सन के साथ में ना, अगर जितना आप रिलेशन बिल्ड करो, बट इतना भी अगर ज्यादा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो सामने वाले पर्सन पूछता है कि आप पैसे आप लगा दो। रिलेशन बिल्ड करना, लेकिन ना ज्यादा ना कम, बट मध्यम में रखना। ठीक है, ओके। तो आपको रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए पर्सन से। ये से स्किल्स। ठीक है, अगर हम से स्किल्स पे आप लर्निंग लेके अच्छे से सीख लोगे, तो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप साथ इसकी स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। ठीक है, इन चीज से इसके ऊपर आप अच्छे से लर्निंग लो, सीख लो, सब कुछ कर लो। ठीक है, फिर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमको ना, अगर इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो हमको किस चीज पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करो तो हमारी जो इंडस्ट्री फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर एक बार आपने विश्वास करके काम स्टार्ट किया ना, आपको लॉन्ग टाइम तक आपके सिस्टम में बात करो तो विश्वास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिलीव करना पड़ेगा आपको। ओके, बिलीव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप खुद पर काम तो स्टार्टअप कर लिया, अभी भी डाउट हो रहा है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ना विश्वास करना पड़ेगा, यही मेरा करियर है, यही मेरी लाइफ बना सकती है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपके जो शुरुआत में जो आपको अपलाइन इनवाइट किया था, ठीक है, आपको काम के बारे में बताया ना, उस इंसान के ऊपर बहुत विश्वास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमेशा उसके साथ में आपको मिल के काम करना पड़ेगा, उसको भरोसा करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर वो इस सिस्टम में आपको लाए ना, वही आपको बना सकता है। ठीक है, तो अपलाइन के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। और इसके बाद हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वर्ल्ड क्लब हो गया, इस सिस्टम के ऊपर ना आपको विश्वास करना पड़ेगा आपको। अगर विश्वास करोगे सिस्टम के ऊपर, जो भी हमारे बुटकिंग प्लस, इनको ना आपको विश्वास करके आपने काम स्टार्ट किया। ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा आपको खुद पर, है ना। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर आपको विश्वास करके काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, काम कर रहे हो। ठीक है, ओके। और इसके बाद आपका जो डाउनलाइन से, ठीक है, जो भी आपका डाउनलाइन आता है, उस डाउनलाइन के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा अपलाइन को। ठीक है, अपने डाउनलाइन के ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
डाउनलाइन पर विश्वास करें, उन्हें सिखाएं, साथ बढ़े और साथ मिलकर सफलता पाएं। ठीक है, उन दोनों को साथ में एक मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाउनलाइन अलग सर अपलाइन, ऐसा नहीं, आपको अपलाइन डाउनलाइन को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद है ना, सबसे पहले बात करूँ, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ना खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, खुद पर विश्वास करके आपने काम स्टार्टअप किया। ठीक है, तो अपने अपलाइन के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो परवर के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, डाउनलाइन के ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी। तो आपको ना बिलीव सिस्टम होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देख, इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, देखो आप काम, देखो सोशल मीडिया अकाउंट, देखो क्या करना है। सबसे पहले बात करूँ तो आपका व्हाट्सअप है ना, थोड़ा ना आपको व्हाट्सअप में डीपी अच्छी होनी चाहिए, आपका व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप होना चाहिए। ठीक है, ओके। आपकी इंस्टाग्राम, बात करूँ, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप वहां से लीड जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप जितने भी सारे अकाउंट दिख रहे हैं, यहाँ से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये अच्छे से आपकी प्रोफाइल रखोगे, ठीक है, लोग आपको डीएम से करेंगे। अगर पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया आपने, अपना बायो अच्छा कर दिया, डीपी अच्छी कर दी। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग रील आपके, अगर जो भी कंटेंट भी डाल रहे हो, मोटिवेशन डाल रहे हो, कोई भी डाल रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल है ना वो बेस्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ओके, ताकि यहाँ से आपको ना, आज आप अच्छे से आप जो जो भी रील बना के डाल रहे हो, ठीक है, अगर आज कंसिस्टेंसी रहोगे, ठीक है, तो आने वाले समय में यहाँ से भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी भी निकाल सकते हो आप, डीएम कर सकते हो पर्सन को। ठीक है, बट अभी डीएम थोड़ा कम ही करना। ठीक है, डीएम तो डीएम ज्यादा डीएम करने से साथ इंस्टाग्राम बैन भी होता है। ठीक है, ओके। तो इन सोशल मीडिया अकाउंट आपके ना, जो भी सारे अकाउंट दिख रहे हैं, आप जो भी दिख रहे हैं, आप जिस व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये आपके बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, आप स्नैपचैट से भी बहुत सारी लीड निकाल सकते हो, बहुत सारे लोग यहीं से लीड लीड जनरेशन करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ओके। तो ये आपको ना इस सोशल मीडिया की आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, कैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को डीएम कर, बिजनेस शेयर कर सकते हैं, कैसे डीएम कर सकते हैं पर्सन को। आपको है ना ये होना क्लियर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया अकाउंट आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। जो भी अक्सर खासकर बाद में न्यू ने काम स्टार्टअप किया, ठीक है, आप जो भी अपने अपलाइन दे उनसे कांटेक्ट करके, वो आपका अपलाइन बता देगा कैसे सोशल मीडिया रखना है। ठीक है, कैसे बायो रखना है, कैसे प्रोफाइल रखनी, वो आपको बता देगा। ठीक है, उनसे अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके वो बता देंगे, आप पूछ सकते हो उनसे। ठीक है, ओके। और इसके बाद आप अगर काम कर रहे हो ना, आपके पास में एक वर्किंग सेटअप होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, अब वर्किंग सेटअप कैसा होना चाहिए आपके पास में, बात करूं तो अगर आप सही सेटअप रहोगे, बेहतर कामयाबी मिलेगी। अगर आपके पास में सेटअप होगा, ठीक है, तो वहां पर आप है ना एक फोकस के साथ में काम करोगे, आपका माइंड है ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका माइंड इधर इधर घूमे, मतलब कि दिमाग इधर नहीं घूमेगा। ठीक है, और जैसे आप बात करो, हम कॉलिंग करते हैं ना, कहीं भी जाके कॉलिंग कर देते हैं ना। ठीक है, तो आपका है ना जो भी सेटअप है ना आपके घर में, कहीं से भी घर के काम करो ना, वहां पर आपके ना बात करो, एक अच्छी का टेबल ले आओ। ठीक है, चेयर ले आओ। ठीक है, आपके पास में जो भी अभी तक काम स्टार्टअप किया है, ठीक है, किसी और कोई सुपरवाइजर होंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास में अगर अच्छे से हो तो आप मैकबुक भी ले सकते हो, तो आपके पास में एक रिंग लाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वीडियो बात करो, आप वीडियो बनाते हो, ठीक है, अगर आपके पास में एक अच्छे से माइक हो ना, आपकी वॉइस अच्छी जाएगी। ठीक है, आप रील बना के डाल सकते हो। ठीक है, ओके। देखो, आपके पास में एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे सेटअप होना चाहिए। अगर अच्छे सेटअप रहोगे, किसी भी पर्सन से आप वीडियो कॉल पे मिल रहे हो, ठीक है, तो पर्सन भी अट्रैक्ट होगा, यार सच में सर है, मैम कोई काम करती है। ठीक है, ओके। तो आपका ना प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, ओके। और आपके पास में एक रिंग लाइट लाइट ले आओ। ठीक है, देखो अभी हम बहुत सारी आती है रिंग लाइट, ठीक, आप एक रिंग लाइट ले आओ। ठीक है, तो अगर रिंग लाइट लोगे आप, तो मतलब कि सामने वाले कभी भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, तो मतलब कि वो अच्छे से, मतलब कि बात करने का तरीका भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सामने वाले इंसान से आप बात करने में कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, वो भी अच्छा कंफर्टेबल करेगा, आप भी रहोगे। ठीक है, तो आपके पास में एक रिंग लाइट होनी चाहिए। ओके। और इसके बाद अगर आपको रील बना रहे हो, ठीक है, रील बना रहे हो, कंटेंट क्रिएशन हो आप, ठीक है, तो आपको ऑडियो क्वालिटी के लिए ना आपके पास में एक माइक होना चाहिए। अगर माइक है तो आपकी आवाज अच्छी रहेगी। ठीक है, ओके। और इसके बाद आप क्या करना, देखो टेबल एंड चेयर ले आओ। ठीक है, ओके। तो आप घर पे रह के काम करो, मतलब कि बात को सारी चीज आप ले आओ, तो अच्छे से काम करने का मन भी करेगा। ठीक है, नहीं तो इधर इधर से आप कॉलिंग करोगे, कभी उधर से आके कॉलिंग करो, किधर यहाँ से आवाज आ रही है,
तो वहां पर आपका मन नहीं करेगा काम करने का, ठीक है। तो आपके पास में एक वर्किंग सेटअप होना चाहिए आपके पास, अगर आप सेटअप है तब जाके आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में एक वर्किंग सेटअप होना जरूरी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस शेयर, कि हम डेली बेस पे कैसे बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज में शेयर कर सकते हैं, सबसे पहले बात करो, हम एक यहाँ पर देते हैं न्यू लीड्स, ठीक है। न्यू लीड्स पे हम कॉलिंग कर सकते हैं, न्यू लीड से कॉलिंग करके हम बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा हॉट मार्केटिंग, ठीक है। हॉट मार्केटिंग उसको बोलते हैं, जैसे आप फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है। आप फ्रेंड सर्कल में बिजनेस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में बिजनेस को शेयर कर सकते हो। अब रेफरेंस, आप रेफरेंस किसी से भी करवा सकते हो, शायद आप जो लीड में इन्वाइट करो कोई आपके साथ में स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे, उससे भी आप रेफरेंस करवा सकते हो, अपने फ्रेंड से भी रेफरेंस करवा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो वहां से आप बिजनेस को शेयर कर सकते हो, रेफरेंस के थ्रू करवा सकते हो। और इसके बाद सोशल मीडिया डीएम, आप इंस्टाग्राम से डीएम कर सकते हो पर्सन को, फेसबुक से डीएम कर सकते हो, ओलेक्सो पे भी डीएम होता है, ठीक है। स्नैपचैट पे डीएम होता है। तो आप है ना इन सोशल मीडिया पे आप डीएम करके अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर करोगे तो आपके साथ में काम स्टार्टअप करेगा, तो आपको टीम भी बनेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो भी जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको ना इसके जो भी मैंने बताया सारे पॉइंट्स बताया, आप इसके थ्रू बिजनेस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अब डेली कंसिस्टेंसी वर्क, कि हम डेली कैसे कंसिस्टेंसी में काम करें, ठीक है। तो डेली बेस पे ना आपको न्यू लीड्स पे काम करना, ठीक है। अगर डेली बेस अगर आप न्यू लीड्स पे काम कर रहे हो ना, अगर 20 नंबर भी ले रहे हो, 15 नंबर, 30 नंबर, कितने भी ले रहे हो, वो नंबर आप कंसिस्टेंसी लो, ठीक है। डेली बेस पे लेके काम करो, तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, तभी जाके आप काम कर पाओगे, ठीक है। डेली कॉलिंग करनी, आपको कभी भी किसी भी पर्सन से फॉलोअप ले रहे हो, फॉलोअप लेते जाना, ठीक है। ओके, तो डेली उससे आपको कॉलिंग कंटिन्यू रखनी, फॉलोअप किसी पर्सन, जब किसी भी पर्सन को आपको टाइम दिया तो राइट टाइम पे उसे जो भी टाइम दिया आपको राइट टाइम पे फॉलोअप लो पर्सन से, ठीक है। ओके, और इसके बाद डेली बेस पे आपको लर्निंग लेनी, ठीक है, लर्निंग कभी भी मिस मत करना। ओके, और इसके बाद डेली जो भी आप टारगेट ले रहे हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के आप मतलब कंप्लीट करो, ठीक है। छोटा छोटा टारगेट लो, लेकिन डेली उस टारगेट को कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, ये हो गया। डेली उसका जो भी टारगेट लेते हो, उस छोटा छोटा टारगेट लो, उसको पूरा करने में मतलब कि पूरा हाल में उसको मतलब पूरा करने फोकस करो उसके ऊपर, ठीक है। ओके, ये हो गया डेली कंसिस्टेंसी साथ आप काम कर सकते हो, अगर इस तरह आप काम करोगे ना, वहां से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, तो आप फिर आप अच्छे से काम भी कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। और इसके बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमको सेल्फ डिपेंड होना जो जरूरी है इस बिजनेस में आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना आपको अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, आपको ना सेल्फ लर्निंग और लीडरशिप आपके पास में क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। ताकि आप हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे, ठीक है। खुद से सीखे, खुद करें और अपने टीम को भी सिखाएं। इन अगर आप सीख लोगे अपनी टीम को भी सिखा दोगे, ठीक है। कल जाके आपकी टीम भी आपके ऊपर डिपेंड, अगर आज अभी तक अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, सीख नहीं रहो, जो भी आपका अपलाइन करके दे रहा है सब कुछ पर्सन हैंडल करके दे रहा है, तो आपको ना अपने अपलाइन के ऊपर इतने भी डिपेंड मत बन जाओ, सारा काम उनके ऊपर थोप दो, ठीक है। तो आपको ना सेल्फ लर्निंग लेके आपको सीखना पड़ेगा, आपको सेल्फ लर्निंग लेनी पड़ेगी आपको इस बिजनेस में। अगर जितना आप खुद से करने जाओगे, खुद अगर खुद से सीख जाओगे ना, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग होना बहुत जरूरी है आपके पास में, ठीक है। ताकि आप वहां से अगर लर्निंग लेना शुरू करो, वहां से आप सीख जाओगे, कल जाके खुद से करना स्टार्टअप कर दोगे, ठीक है। हमारा तो एक सिंपल से काम है, इन्विटेशन करना, क्लोजिंग करना, फॉलो करना, यही तो काम है हमारा, क्लोजिंग कॉलिंग करना इस पे, ठीक है ना। आपको इन्विटेशन का अगर सीख जाओगे, अपनी टीम को सिखा दोगे, तो कल जाके आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। तो आज आपको है ना खुद से ही काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और इसके बाद आपके पास अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट, आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप चलो आप कोई पर्सन गाइड कर रहे हो, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हो, आप अपलाइन से बात करवा रहे हो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। हाँ, शुरुआत में जो न्यू पार्टनर है वो करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ना प्रोडक्ट नॉलेज होना आपके पास में जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद डिस्कशन करना जरूरी है अपने अपलाइन के से, ठीक है। डिस्कशन करना जरूरी, बट अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। डिपेंड मत रहो, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम आती है अपलाइन से डिस्कशन करो, तो करो खुद से आप, ठीक है। पूछो कि मुझे आज सर इतने मतलब ये दिक्कत आ रही है, मुझे पर्सन से मेरा पर्सन चल रहा है, ठीक है। जो भी मेरा पर्सन चला है मतलब इसको ये डाटा शेयर करना, क्या डाटा शेयर करूँ, ठीक है। अपने अपलाइन से डिस्कशन करो, करो खुद से आप, ठीक है। खुद से करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन से डिस्कशन करना और करना खुद से आप, ठीक है। और इसके बाद है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको ना आपको मीटअप करना नहीं, आपको मीटिंग करना आना चाहिए, आपको टीम की मीटिंग करना चाहिए, टीम को गाइड करना आना चाहिए, टीम की जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है।
तो आपने अब टीम की मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन के आपको ना अपने मीटअप करना आना चाहिए, तब जाके आपकी टीम भी आपके साथ में रिस्पेक्ट करेगी। हाँ सर मेरे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मैम पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो आपको ना आपको मीटअप करना सीखना पड़ेगा आपको। अब मीटअप करना क्या, पर्सन से जो भी आप पंद्रह में गाइड करो उनको सीख लो, वीडियो कॉल पे मिलना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप मीटिंग करना सीख जाओगे आप। ठीक है। ओके। तो आपको मीटअप करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। और इसके बाद टेक ओनरशिप। ठीक है। अब टेक ओनरशिप क्या होता है? ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स बात करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ना इस बिजनेस में ना आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी खुद की आज जिम्मेदारी उठा लोगे आप, ठीक है, तो अभी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर ना डालें। ठीक है। आपको इस बिजनेस में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आप। ठीक है। दूसरों पे जिम्मेदारी थोपोगे तो आप देखो पूरे पर्सन गाइड कर रहे हो, ठीक है, आगे जाकर अपने अपलाइन के जाकर जिम्मेदार दे रहे हो। ठीक है। बाद में फिर अपने आप या तो अपलाइन को कुछ बोलोगे आप, ठीक है, मेरा पर्सन अच्छे से गाइड नहीं किया, तो आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर। ठीक है। ओके। और इस बिजनेस में ना आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा आपको। क्या बनना पड़ेगा? एक्शन टेकर। ठीक है। तो एक्शन टेकर बनोगे आप, जो भी आप एक्शन टेकर मतलब बात करो, राइट टाइम पे आप एक्शन लोगे तो वहां से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको एक्शन टेकर बनना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। और इसके बारे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजे, ना कि समस्या आने पर समस्या आने पर किसी को बहाना ना बनाए। ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको आती है, टीम को आती है ना, आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है। ना कि बहाना बनाना कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई ये आ गई, ऐसा नहीं, आपको ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है। ओके। और इसके बाद आपको ना अपने रिजल्ट की जिम्मेदारी ले, मतलब अपने जो भी टीम में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, उसको आपको एक ओनरशिप रखिए आप। ठीक है। ओके। तो आपको टीम में जो भी रिजल्ट की जिम्मेदारी लें आप, ठीक है, टीम में क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट को फोकस करो, कैसे रिजल्ट निकालूं मैं। ठीक है। तो आप टीम में आपको रिजल्ट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको शुरुआत में, अगर आपने लेवल क्वालिफाई करना है तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके। ये हो गया हमारा टेक ओनरशिप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट। और इसके बाद बॉन्स बॉन्स बैक कैपेसिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, बात करो तो जो भी फेलियर होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग फेलियर फेलियर मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो डर जाते हैं हमसे नहीं हो पाएगा ना। एक अगर आप फेल हो गए तो वहां से आपको सीखने का मौका मिलता है आपको। ठीक है। तो आप गिव अप मत करो, अगर आप फेलियर हो जाते हो तो वापस उठो, काम करो आप। ठीक है। फेलियर से ना आपको एक सीख मिलती है आपको। ठीक है। ओके। और आप है ना पॉजिटिव माइंडसेट रखें। ठीक है। कितनी भी आपकी मुश्किल आती है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है अपनी लाइफ में, कितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है ना, आप पॉजिटिव रहो हमेशा, ऑल टाइम पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट में काम करते रहोगे तो वहां से आपको ना मतलब कि मन भी करेगा। आप अगर आप नेगेटिव करो रहोगे, मुश्किल आ गई, प्रॉब्लम आती, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको ना उस प्रॉब्लम को दूर रखना और पॉजिटिव माइंड साथ में आपको काम करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ में। ठीक है। ओके। ठीक है। जैसे आप फेलियर हो जाते हो, ठीक है, फिर से एक्शन ले। ठीक है। गिरने पर कभी भी हार नहीं मानना अपने को। ठीक है। फिर एक्शन लो, फिर काम करो उस पर, फिर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। तो हमको कभी भी हार नहीं माननी, मतलब कि एक्शन लेके फिर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है। और जो भी आपका गोल है, ठीक है, उस गोल पर फोकस करें कि मेरा क्या गोल है। ठीक है। उस गोल पर फोकस डेली बेस से अगर आप मॉर्निंग में या सोते वक्त अपने गोल पर फोकस करोगे तो आपको याद आएगा। ठीक है। तो जो भी आप गोल रहेगा उस गोल को ना सुबह मॉर्निंग इवनिंग में देखते रहो आप। ठीक है। देखते रहोगे तो वहां पर आपको गोल याद रहेगा आपके सामने, यार मुझे ये अचीव करना, मुझे लेवल करना, इतनी सीसी करना, फ्रंट में इतना करना। अपने गोल को देखते रहोगे ना, आपको वहां पर काम करने का मन भी करेगा। ठीक है। तो गोल्स पर हमेशा फोकस रखिए आप। ठीक है। ओके। ओके। तो हमारा देखो, हाँ मेरा टॉपिक तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है। ओके, जस्ट वेट कीजिए। ठीक है। हाँ जी, मेरी ऑडियो बिल्कुल आ रही है आपके पास में? ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको 100% आपको रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। तो अच्छे से काम भी करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बताए आपको। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर सुपरवाइजर करने करना क्या जरूरी है। ठीक है। सुपरवाइजर सुपरवाइजर बन जाए तो सुपरवाइजर बनने के बाद क्या करना जरूरी है, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा। ठीक है, क्लियर किया है। ठीक है। बस अपने खुद पर विश्वास करो, काम करो अच्छे से, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। ठीक है। ओके। तो आपने अच्छे से नोट डाउन भी बनाएगा, तो आपने अपलाइन सीनियर के पास शेयर करना जरूर। ठीक है। कैसी मीटिंग रही जरूर बताना। ठीक है।
बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है। कभी नेक्स्ट टॉपिक साथ में और भी अगले मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी कोई ना। ओके, तो फिर मीटिंग को करते हैं एंड, ठीक है। ओके, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।